अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ में वक्ता का स्वरूप चल रहा है। बोलिए पहला पॉइंट। बोलिए भाभी पीछे से। वक्ता के लक्षण स्वरूप पहला पॉइंट। हाँ दृढ़ दृढ़ जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। दूसरा बोलिए भाभी जी। अच्छा चलो आपकी आवाज नहीं चलिए आप बोलिए। जिसकी बुद्धि हो शास्त्र पढ़ने से शास्त्र बांचने लायक होगी। हाँ बहुत विद्याभ्यास से उन्हें शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। आगे सम्यक ज्ञान द्वारा निश्चय व्यवहार का ज्ञान। हाँ सब प्रकार के निश्चय व्यवहार के व्याख्यान का उसको प्रयोजन अभिप्राय पता होना चाहिए। आगे आंटी बोलिए। जिन आज्ञा भंग करने का भय होना चाहिए। बोले होना चाहिए। हाँ हाँ जिनागा भंग करने का भय हो यही तो है। ठीक है बोलिए ममता अभी। जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। लौकिक कार्य का उसको प्रयोजन नहीं हो। बोलिए सही। क्रोध माया नहीं हो। तीव्र क्रोध मान आदि कषाय जिसके नहीं। बोलिए भाभी आगे। स्वयं ही प्रश्न कर और मिष्ट वचन से उत्तर दे। हाँ और अनेक प्रकार के प्रश्न आने पर भी शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक उनका उत्तर दे। आगे हाँ अनिति रूप लोक निंदे कार्यों की प्रवृत्ति नहीं हो। अनिति मतलब जिसको अनीति और लोक निंदी एक ही बात है। जिसे लोक में बुरा माना जाता है वो अनीति कही जाती है। तो अनीति रूप ऐसे लोक निंदे कार्य जो अनैतिक हैं। अनीति मतलब अनैतिक कार्य जो नैतिकता हाँ नैतिकता से विरुद्ध हैं। तो ऐसे कार्य नैतिकता से विरुद्ध हैं। ऐसे लोक निंदे कार्य जैसे अनुपसेव्य अभक्ष्य होता है ना अपना कि वो क्यों है अनुपसेव्य अभक्ष्य कि सेवन योग्य नहीं है। लोक में कोई ऐसा काम करता है तो उसको गंदा मतलब कोई ऐसा काम करे ना शुद्धता का ध्यान नहीं रखे इस तरह का तो कहते हैं कितना गंदा आदमी है कुछ वही नहीं है। तो ये मतलब लोक निंदे कार्य। तो अनीति रूप लोक निंदे कार्यों की जिनके प्रवृत्ति न हो। बोल हो गया आपका। बोलिए। जिसकी लोक में निंदा न हो
अंगहीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, ऐसे लोक में मान्य हो। हाँ, जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो और उसका प्रभुत्व हो, लोक में मान्य हो, ये गुण तो वक्ता में अवश्य ही होने चाहिए। इसके बाद वक्ता के विशेष गुण कौन से हो सकते हैं? बोलिए। विशेष गुण जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्र नहीं नहीं, ये तो वो आत्मानुशासन का ही अर्थ है। विशेष, हाँ, व्याकरण न्याय आदि का, हाँ, व्याकरण न्याय तथा बड़े बड़े जो जैन ग्रंथ हैं उनका विशेष ज्ञान हो। ममता भी आप थोड़ा साइड और हो जाओ तो वो बेला भी को थोड़ा इधर होना पड़ेगा। भाभी एक मिनट में पूछ लूं, वो बोल रहा था अभी उसका ही फोन था ऋषभ का, वो कह रहा था आज दोगे क्या, तो मैं आता हूँ। क्या देना है? वही रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे थे क्लास की। अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए क्या? हाँ, अपनी क्लास तो के लिए उसको व्यू चाहिए उसका। मैं एक तो समझी नहीं कि उसको चाहिए क्या। कुछ नहीं उसको भाई जैसे ये 9 पॉइंट तो अपने हो गए अलग, और कंटिन्यू में चलाएंगे तो 10वां है, और अलग से ऐसे पूछ लिया जाए कि वक्ता के विशेष गुण कौन से हैं, तो फिर विशेष गुण में है कि व्याकरण, क्योंकि वो तो होने ही चाहिए और होने चाहिए। अभी भाभी ने आते ही पूछा था कि फिर ऐसा नहीं है, अपने भी कोई जो विद्वान हैं यहाँ से शास्त्री किए हुए हैं और वो पहले से ही अंगहीन थे, ऐसा नहीं बाद में हुए हों, तो भी वो शास्त्री हो गए या विद्वान हो गए और प्रवचन करते हैं। तो इसीलिए कहा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपवाद सब में है। अगर उनको धर्म की रुचि है और वो अच्छे विद्वान हो गए हैं तो मनाही थोड़ी ना कि खाली आपके पैर में खराबी है कि हाथ में खराबी है कि आंख में खराबी है इसलिए आप धर्म नहीं पढ़ सुन सकते हो या नहीं बता सकते हो किसी को, ऐसा नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से वक्ता अगर प्रॉपर सारे अंग बराबर हों, देखने में ठीक हो, तो वो सामान्य रूप से वो लगता है, मतलब अच्छा लगता है। और फिर जो लोग श्रद्धावान हैं, जो रुचिवान हैं, वो तो किसी भी तरह की हंसी भी नहीं उड़ाएंगे ना अश्रद्धा करेंगे। लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं है वो ऐसे को देख के वो हंसी उड़ा सकते हैं। जो द्वेष बुद्धि रखते हैं वो धर्म की निंदा कर सकते हैं, इसलिए वो एक ऐसा कहा है। बाकी ये जो लास्ट 9 नंबर का जो पॉइंट है उसमें समझ लेना अपवाद होंगे ही होंगे, हो सकते हैं, होते ही हैं। श्रुति रिया के पैर में कुछ हो गया था तो उनको एक पैर में फैलाती प्रवचन करना था। हाँ, तो खड़िया नाना में खूब साल किया वो अभी जितने मतलब इधर अपवाद तो चलती है, अभी जितने भी वक्ता है सब लोग टेबल कुर्सी पे बैठ के करते हैं, तो वास्तव में तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सबकी इशारे, अब मेरी ऐसी है ना, मैं वापस से 10 दिन तक नीचे बैठ के मेरे ये नहीं लगता मुझे कंफर्टेबल, इसलिए इस बार मैं यहीं बैठ गई कि यहीं बैठ जाओ, ठीक है। तो ये अपने अपने शरीरों की स्थिति और उस हिसाब से, इसलिए उसमें अपवाद चाहिए। तो ये हो गया विशेष लक्षण की व्याकरण न्यायाधिक का तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो। अब इससे आगे अपने को चलाना है, पेज नंबर 16। तो ये इसको पहले नंबर डाले, इस पे विशेष वक्ता नहीं, पहला डाले। विशेष का तो पहला बोल समझ लो, और वैसे 10 नंबर, मतलब दोनों कंटिन्यू में अगर तो पूरे जैसे क्वेश्चन बनेंगे तो विशेष वक्ता का क्वेश्चन अलग बनेगा और खाली वक्ता का अलग बनेगा। हाँ, लेकिन पूछा तो एक ही जाएगा ना दोनों में से। तो अगर वक्ता के लक्षण पूछे जाए, वक्ता के स्वरूप पूछा जाए, तो विशेष वाले भी उसमें ऐड होंगे, और अलग से लिख के कि ये विशेष है, उसमें से अलग से लिख के ही लिखना कि ये विशेष है। तो पॉइंट एक ही डाल सकते हैं ना कि 9 तो सामान्य है और फिर विशेष जितने आ रहे हैं 10, 11, 12 जो भी आ रहे हैं। पुनश्च ऐसा भी हो मतलब व्याकरण न्यायादि का ज्ञान भी है और बड़े बड़े शास्त्रों का विशेष ज्ञान है। आज मुझे तुमसे पूछना मतलब जैसे अभी सबसे बुलवाया, लेकिन आज तुम लेट आई यार, मम्मी जी को जल्दी भेज दिया। चलो अभी कुछ होगा तो पूछूंगी। परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। अब ये समझ लो लक्षण तो एक तरह से ये आगे जाके बताएंगे, इसकी लाइन जो है लक्षण वाली क्या कह रहे हैं कि व्याकरण का ज्ञान है, न्याय का ज्ञान है, बड़े बड़े शास्त्रों का भी ज्ञान है, ये सब है। ऐसा होने पर भी अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन
सारा सब पढ़ा सुना लिखा, लेकिन अध्यात्म की रुचि नहीं आई अंदर से, खाली बस बुद्धि का व्यायाम तो हुआ। न्याय व्याकरण का न्याय, इसमें बुद्धि बहुत लगती है, व्याकरण में, न्याय में, और समझ लो सिद्धांत शास्त्रों में जो भी करणानी योग के बड़े बड़े जो भी शास्त्र हैं, बुद्धि तो लगती है, लेकिन बुद्धि से तो सब पढ़ा सुना, लेकिन अंदर से जो वही समस्त शास्त्रों का सार या प्रयोजन, हाँ वो क्या था कि आत्मा का अनुभव करना, वो नहीं हुआ। तो अपने आत्म स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता। शास्त्र तो पढ़े लेकिन शास्त्रों का अभिप्राय नहीं समझा, मर्म नहीं जाना, तो वो पद्धति ही से वक्ता होता है। वो केवल परंपरा से बस पढ़ रहे हैं इसलिए वक्ता होता है। वास्तव में वो सच्चा वक्ता नहीं है। सच्चा वक्ता तो सम्यक दृष्टि, जो शास्त्रों में जो कहा, शास्त्र पढ़ने का सच्चा अधिकारी कौन, कि शास्त्र में जिनवाणी में जो कहा उसको पहले इधर अनुभव करे और फिर बताए, तब तो वो सच्चा वक्ता है। और जिनवाणी में कहा, पढ़ के सुना दिया, अनुभव किया ही नहीं, तो वो उस पद्धति से ही वक्ता है। जैसे वही बात है ना कि कोई किसी ने आपको बताई दवाई, कुछ भी मतलब नुस्खा, और अपन ने अपनाया हो तो उसका जोर और उसका अनुभव अपने को हुआ, फिर अपने को उसका फायदा हुआ हो, तो उसका जो जोर होता है अपने को किसी को कहने का, और दूसरे पे उसका इफेक्ट भी उतना अच्छा होता है, और श्रद्धा जमती है। और किसी ने, अपन ने कहीं से नुस्खा सीखा और अपन ने अपनाया नहीं और मुंह से सबको बताते जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो अनुभव ही नहीं हुआ, वो खाली बस इधर का सुन के उधर, इधर की बात इधर सुना दी, इस कान से तो सुनी और मुंह से निकाल दी, बस इतना होता है। तो वो पद्धति ही से वक्ता होता है। अध्यात्म रस में सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए। जो खुद अनुभव नहीं करेगा वो वास्तव में सच्चा स्वरूप नहीं बता सकेगा। वो फीलिंग अनुभव के माध्यम से आएगी, तो वो कैसे बताएगा कि कैसा होता है, इसका क्या असर होगा, ये कैसे असर करता है। कोई दवाई बताई, नुस्खा बताया, तो जिसने अनुभव किया होगा कि पहले आप लोगे तो आपको ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे ममता हरी बताती रहती हैं, मुझे कुछ दिया था पहले, वो क्या त्रिफला विफला, तो फिर लूज मोशन हो सकते हैं कि ये हो सकता है ऐसा। तो जिसने अनुभव किया होगा वो तो बता सकता है। अब खाली आप लाके पुड़िया दे दो, अब आपको पता ही नहीं कि इसको लेने से ये हो सकता है, तो पहली खुराक में आदमी घबरा जाएगा। लेकिन पहले से पता हो कि नहीं ये हो सकता है, फिर ठीक हो जाएगा, तो फिर वो मतलब विश्वास रहता है, घबराता नहीं आदमी। तो अध्यात्म रस में जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, वो वास्तव में सच्चा स्वरूप नहीं बता सकता धर्म का। इसलिए ये वक्ता का विशेष लक्षण क्या बता रहे हैं, आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। यानी वक्ता आत्मज्ञानी, पहले भी कह दिया था, देखो पहले नंबर के पॉइंट में, जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। अब यहाँ अलग से फिर बता रहे हैं, मतलब किसी को वो पढ़ के समझ में नहीं आया हो कि इसमें क्या कह रहे हैं दृढ़ श्रद्धान में, तो साफ साफ लिख दिया, आत्मज्ञानी हो तो ही सच्चा वक्तापना होता है। इतना बस करें इसके लिए, आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, विशेष लक्षण में इतना ही बस, पूरी डिटेल ना लिखें। हाँ, याद करने के हिसाब से और पॉइंट बनाने के हिसाब से ये, नहीं उसके बाद क्या, हाँ पॉइंट बनाने के हिसाब से इतना कि आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। यानी विशेष लक्षण तो इतना भी कह सकते हैं कि आत्मज्ञानी होना चाहिए बस। अब इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, सच्चा वक्ता कौन होता है, जो आत्मज्ञानी होता है वो सच्चा वक्ता। इसी टाइप के प्रश्न होंगे इसमें शायद, एक एक लाइन के। अभी मैंने तो उनको तो ऐसे मतलब आज के काल में जैसे समय दर्शन निरंतर प्राप्त होता नहीं, तो इतने समय दर्शी तो शायद वो भी नहीं होंगे। टोडरमल जी नहीं होंगे? अरे नहीं, 300 साल ही का समय इससे 300 साल तो बहुत, नहीं 300 साल तो बहुत बड़ा काल हो गया। अभी भी अभी के काल में गुरुदेव श्री हुए, और टोडरमल जी तो सम्यक दृष्टि महापुरुष, अपन ने उनके उसमें पढ़ा था ना। तो हाँ सभी अच्छा लिख लेता हूँ। नहीं लिखने की नहीं, वो ये जो आप इनकी और पढ़ो ना, आगे भी आगे पढ़ेंगे, बिना आत्मा के अनुभव के ऐसी बातें, रहस्यपूर्ण चिट्ठी है इनकी, इसके लास्ट में परिशिष्ट में छपी है, मोक्षा प्रकाशक के लास्ट में। उसमें ऐसे आत्मा के अनुभव की बातें बताई है कि साधारण व्यक्ति नहीं बता सकता है। और वो आत्मानुभवी मतलब 300 साल तो बहुत बड़ा टाइम हो गया,
300 साल पहले सम्यक दृष्टि तो हाँ, आपको ऐसा लग रहा है ना अभी कम दिख रहे हैं, और अभी भी सम्यक दर्शन में काल का कोई प्रभाव नहीं है, ये तो करते नहीं है हम, समझ लो। सम्यक दर्शन में काल का कोई प्रभाव नहीं है अभी तो, पंचम काल में तो कम से कम। इसलिए जितने भी अपने ये जितने भी अपने समझ लो जो भजन दौलत राम जी हैं, भागचंद जी हैं, जितने ये सब ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान हुए, सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुए। हाँ, अभी के ही हुए सब, समझ लो 200-400 कोई 100 साल आगे पीछे इतना ही है सबका, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही हुए। तो कितने उस समय कितने जीव होंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी, उसमें वो एक आध निकले, अपने कैसे लग रहा है ना, तो वो उस समय वो भी सब गिने चुने ही तो होते हैं जो विद्वान। अब तक आप 500 साल की 1000 साल की परंपरा में, 500-700 साल की परंपरा में कितने नाम गिना पाओगे? 10 जो अपने पंडित विद्वान है, और कितने नाम गिना पाओगे? 400 करोड़ जो संख्या दी है ना समय दृष्टि की, वो सिर्फ मनुष्यवती की गिनती है। हाँ, मनुष्यवती की तो वो, और सब पूरे 2.5 द्वीप में मिला के है ना, और ये उत्कृष्ट होती है। ये जो संख्याएं जो दी गई है ना, ये सब उत्कृष्ट होती है, ये मिनिमम नहीं है कि हमेशा रहेंगे। 9 करोड़, हाँ, वो मैक्सिमम संख्या है। अपन ने लिखी थी ना एक बार, किसी प्रकरण में लिखी थी अपन ने सारी संख्याएं। देखो, तो आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। कैसे कह रहे हो आप? क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है, रेफरेंस दे रहे हैं। कोई उंगली उठा सकता है कि हम बिना आत्मज्ञान के भी तो वक्ता, सच्चा वक्ता, हम तो सच्ची बात कह रहे हैं तो सच्चा वक्ता है। तो कह रहे हैं प्रवचन सार में ऐसा कहा है, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव। आगम ज्ञान यानी ज्ञान हो गया, ठीक है। तत्वार्थ श्रद्धान, इसमें श्रद्धा आ गई, और संयम भाव, इसमें चारित्र आ गया। तीनों आ गई, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ गए। यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। यदि आत्मज्ञान नहीं है, फिर कितना ही आगम ज्ञान हो। तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान का मतलब ये समझना कि वो ऊपरी श्रद्धा, हाँ, ऊपरी श्रद्धा। आंतरिक श्रद्धा मतलब निश्चय वाली होगी, वो तो फिर यथार्थ ही हो गया। ऊपरी श्रद्धा समझना। तो आगम ज्ञान, शास्त्रों का पढ़ना, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव। बाहर से आचरण ग्रहण कर लिया, व्रत नियम संयम ले लिए, लेकिन यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य। आत्मज्ञान नहीं है तो ये सब तीनों के तीनों कितना ही बाहर में संयम ले लो। एक अपने भजन में आता ना, व्रत नियम लो उपवास करो, इसमें आता है। और राजेंद्र कुमार जी का कोई भजन है। तो ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। पुनश्च दोहा पाहुड़ में ऐसा कहा है, पंडिये 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 कण छोड़ी भी तुस कंडिया, पय अथम तुठोसी परमत्र न जानई मूढ़ोसी। क्या कह रहे? पंडिये पंडिये पंडिये, संबोधन है 3 बार। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कण को छोड़कर, कण छोड़ी भी तुस कंडिया, कण को छोड़कर तुस को ही कंडिया कूट रहा है। मतलब वो अब आजकल तो जमाना है, चावल के छिलके अलग करने के लिए वो धान को कूटते थे, तो उससे छिलके अलग हो जाते थे, चावल अलग। अब वो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसमें चावल तो है नहीं, अकेला छिलका ही छिलका है, तो तुम चावल को तो कूट नहीं रहे हो और छिलके को ही कूट रहे हो। ये कह रहे हैं, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कण को छोड़कर तुस यानी भूसी ही कूट रहा है। मतलब ये किसके लिए कह रहे हैं? ये आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव धारण कर लिया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। ये तीनों भूसे हैं बिना आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो है कण, मतलब समझ लो क्या बोलेंगे, मर्म, जिस चीज मतलब जो चाहिए अपने को, अंदर का माल, और ये सब छिलके हैं। आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव। तो तू कण छोड़कर तुस यानी भूसी ही कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है। ऐसा कहा है कि खाली किताब पढ़ ली, इतने ये पूरी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये सब पढ़ लिया हमने,
तो खाली पढ़ पढ़ के संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन जब तक उसका मर्म नहीं समझ में आए या आत्मज्ञान नहीं हो तब तक वो कार्यकारी नहीं है। तो फिर क्या करें, कल से पढ़ना बंद कर दें? आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, बंद कर दें कल से। अब वही जिसकी खोटी बुद्धि हो वो ये अर्थ निकालेगा, जिसका कुमति ज्ञान गलत तरफ चलेगा, और जिसका होनहार भली होगी वो तो क्या समझेगा कि हमने जो जितना पढ़ा है अब वो पढ़ के हम अंदर उतरे, और जिसको होनहार खोटी होगी वो कहेगा अच्छा ये पढ़ना बेकार है, कार्यकारी नहीं है तो पढ़ना छोड़ दो। ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन हमने आगम ज्ञान भी कार्यकारी है, तत्वार्थ श्रद्धान भी कार्यकारी है, और संयम भाव भी कार्यकारी है, बल्कि कार्यकारी ही है, लेकिन बस साथ में आत्मज्ञान भी होना चाहिए। आत्मज्ञान हो तो ये सब समझ लो सोने पे सुहागा है, और आत्मज्ञान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, सब बेकार है, तुच्छ है। तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। 14 कोई विद्याएं होती हैं, भी नाम पता नहीं है मुझे, तो किसी ने पढ़ा है कभी? 14 विद्याएं कोई नाम होते होंगे, उनमें से पहली विद्या है अध्यात्म विद्या, वो प्रधान कही है। इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। भले ही अभी जैसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, लेकिन कम से कम अध्यात्म का रस तो हो। कर्णान योग पढ़े, प्रथमान योग पढ़े, न्याय व्याकरण पढ़े, लेकिन उसमें से अध्यात्म निकालें, उसमें अध्यात्म को खोजें कि किस तरह से इसमें आत्मा का अनुभव हमको हो सकता है, आत्मा की बात मिल सकती है, भेद विज्ञान हो सकता है। कर्णान योग के शास्त्र भी कोई ऐसे थोड़ी ना कि खाली ज्ञान बढ़ाने के लिए, सब भेद विज्ञान की ही सिद्धि करते हैं, लेकिन निकालने उनमें डायरेक्ट नहीं निकलता, इतना जरूर है, उसमें से निकालना पड़ता है। और सब में समझ लो द्रव्यानुयोग में वो डायरेक्ट निकला हुआ दिखता है। द्रव्यानुयोग तो है बिल्कुल घी की, समझ लो कटोरी रखी आपके सामने, बिल्कुल घी, प्योर घी। और जो है कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग वो ऐसे है कि मलाई रखी है, दही रखा है, अब निकालना पड़ेगा, बस इतना है तो इसमें भी और उसमें भी। तो 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। पुनश्च देखो, अब ये तीसरा पॉइंट आ गया। जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं तथा अवधि मन पर एक केवल ज्ञान के धनी वक्ता हैं, उन्हें महान वक्ता जानना। बुद्धि रिद्धि के धारक, बुद्धि रिद्धि कौन सी होती है? 64 रिद्धियों में पहली रिद्धि का नाम है बुद्धि रिद्धि, और उस बुद्धि रिद्धि के कितने भेद हैं? 18 प्रकार के। फिर सबसे पहले नंबर पर कौन सी है? केवल ज्ञान। फिर मन पर है ज्ञान रिद्धि, फिर अवधि ज्ञान रिद्धि, फिर वो बीज बुद्धि कोष्ठ, ये सब आगे चलती है ना। पूरा परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम, ये सारी रिद्धियों के नाम आते हैं उसमें। तो जो ये बुद्धि रिद्धियां मतलब ये बुद्धि से ज्ञान से संबंधित है। इसके पहले वाला एक बार पुनश्च आया तो उसमें पॉइंट नहीं बनेगा। ये दोहा पाउंड में ऐसा कहा है, पर हर पुनश्च के बाद तो एक वक्ता का स्वरूप आ रहा है लेकिन तो ये अध्यात्म रस का रसिया वक्ता, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता, वो ऊपर भी यही बात आ गई ना कि अध्यात्म रस द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव जिसको नहीं हुआ है। तो अध्यात्म रस में सच्चे जिन धर्म का स्वरूप, वो बात वही चल रही है। और दोहा पाउड में भी यही, मतलब उसी के रेफरेंस में दिया है ये। क्योंकि अलग पॉइंट बताओ फिर ऐसे बन नहीं पा रहा। तीसरा पॉइंट तो ये विशेष में आ रहा है। हाँ, विशेष में। महान वक्ता का स्वरूप बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, पर है तो सिमिलर से ही दोनों, इसको भी बना सकते हैं। तो 4 हो जाएंगे। मैं मतलब इसको दूसरा तो ये हो गया कि आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्ता बना होता है, और फिर तीसरा कि जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, यानी तीसरा विशेष लक्षण क्या हो गया कि उसे अध्यात्म रस का रसिया होना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, उसे अध्यात्म रस का रसिया होना चाहिए।
तीसरा। और चौथा, जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं, जितने भी गणधर देव होते हैं, गणधर, वो गणधर सभी 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। केवल ज्ञान को छोड़ के सारी रिद्धियां उनके होती है। बुद्धि रिद्धियां सारी हैं, ये सब गणधरों की ही होती है मुख्य रूप से। कोष्ठ रिद्धि, बीज बुद्धि, हाँ। तो ये मतलब बुद्धि रिद्धियों में बुद्धि रिद्धि के धारक हो, या फिर अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, या केवल ज्ञान के धनी वक्ता है। तो वो एक दिन बताया था ना मैंने आपको कि सर्वोत्कृष्ट वक्ता तो कौन है? तीर्थंकर परमात्मा। फिर सेकंड नंबर पे सातिशय केवली, सामान्य केवली, मतलब तीर्थंकर नहीं। और फिर तीसरे स्तर पे रखेंगे तो जो भी गंधर और शुद्ध केवली और आचार्य आदि जो भी हैं वो सब उसमें। यहाँ कह रहे हैं कि जो अवधि मतलब वक्ता तो है और साथ में अवधि ज्ञान के, मन परे ज्ञान के धारी हैं। अभी तो समझ लो अपने लेवल में, और केवल ज्ञान है तो उनके आगे तो कोई है ही नहीं। लेकिन कोई अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज हैं, मन परे ज्ञान के धारी मुनिराज हैं, तो उनका वक्तृत्व वो विशेष होगा, क्योंकि विशेष ज्ञान के धारी हैं तो विशेष वक्तापना सुहेगा। उन्हें महान वक्ता जानना, ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। ये वक्ताओं के विशेष गुण, ये हो गए 4 पॉइंट हो गए अपने इसमें। 9 ऊपर हो गए, 4 यहाँ हो गए। वो जो ऊपर आत्मानुशासन के दिए हैं वो तो सब वो जो अपन ने 9 पहले पढ़े ना, उन्हीं के हिसाब से हैं वो सारे, इसलिए उनको अलग से नहीं गिना अपन ने। सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही। मतलब सबसे बढ़िया तो क्या है कि हमें केवल ज्ञानी वक्ता मिले। फिर केवल ज्ञानी नहीं हो तो अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी मिले। फिर कोई आत्मज्ञानी मिले, नहीं हो तो अध्यात्म रस के रसिया तो मिले। नहीं तो फिर न्याय व्याकरण शास्त्रों का ऐसा मतलब इधर से लगाओ आप ऐसे, तो ऐसे मिले तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और ना मिले तो श्रद्धानादिक गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। अगर ये विशेष जो बताए 4 गुण वो वाले मिलते हैं तो सबसे बढ़िया वैलन गुण। लेकिन अगर ये नहीं मिलते हैं तो फिर जो ऊपर 9 बताए हैं उन ऐसे वक्ताओं के मुख से ही शास्त्रों को सुनना चाहिए। श्रद्धान मुख्य है, जिसको खुद को श्रद्धा नहीं है वो क्या तो पढ़ेगा, क्या सुनाएगा। और ऐसे के मुंह से सुनना भी क्या है, क्योंकि वो लगेगा ही नहीं, उसको खुद को अंदर से विश्वास नहीं है, दूसरे को कैसे विश्वास कराएगा। श्रद्धान आदि गुण के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है। और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धान आदि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं देखो, अब किनके वक्ता के लक्षण तो बता दिए, अब यानी किससे हमें शास्त्र सुनना चाहिए, अब तक तो वो बताए। अब क्या कह रहे हैं, किसके मुंह से नहीं सुनना। और क्या बता रहे हैं साथ में, मतलब इन गुणों के धारक कोई मुनि हो या श्रावक भी हो। श्रावक, कई लोगों को ये आग्रह रहता है, ये तो श्रावक है, ये तो गृहस्थ है, इनसे क्या सुनना। लेकिन अगर वो इन गुणों के धारी हैं और यथार्थ निरूपण कर रहे हैं तो श्रावक के मुंह से भी सुन सकते हैं। तो उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है। और पद्धति बुद्धि से, कि बस हमारा तो नियम है शास्त्र सुनना है, पद्धति है हमारी, शास्त्र सुनने का हमारा नियम है। तो पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से, कि बस सुन ले क्या चल रहा है, सुन ले पता लग जाए, ज्ञान हो जाए, सुन ले, ऐसा शास्त्र सुनने का लोभ। तो सुनने के लोभ से श्रद्धान आदि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से, जिनको श्रद्धान ही नहीं है, और ऊपर जो हमने पूरे गुण बताए ये सारे उनमें गुण ही नहीं है, जिनको निश्चय व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है, जिनको विद्याभ्यास से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि ही नहीं हुई है, जिनको जिनाज्ञा भंग करने का भय ही नहीं है, शास्त्र वाचकर आजीविका आदि चलाने का जिनका प्रयोजन है, तीव्र क्रोध मान कषाएं जिनके देखी जा रही हैं, तो ये इन गुणों से जो रहित हैं, ऐसे पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि अपन ऐसे बोलते हैं ना मामा से तो काना मामा अच्छा, तो कोई नहीं सुनाने वाला मिल रहा, तो जो मिल रहा है जिससे सुन लो। नहीं, ये धर्म का क्षेत्र ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी जाके कोई भी काम, कोई नहीं मिल रहा तो यही सही,
एक बार मैं छोटी थी तो स्कूल की तरफ से ट्रिप पे बाहर गई, तो अब वो दर्शन का अपना नियम, तो क्या कहा टीचर ने, वो गए थे श्वेतांबर स्कूल था हमारा, तो श्वेतांबरों की जगह ही गए थे, उदयपुर की शायद जगह। तो अब वो उदयपुर में अपने मंदिर तो है, लेकिन अब मैं तो छोटी थी, वो कहाँ अपने को दर्शन कराने ले गया, तो जहाँ धर्मशाला में ठहराया था वो भी श्वेतांबर थी, तो श्वेतांबरों का मंदिर था। तो क्या बोला मुझे कि देखो, हाँ सामने कोई भी मूर्ति है, तुम तो आंख बंद करके तुम्हारा ध्यान कर लो भगवान का। और अब उस समय इतना वो नहीं था, ये बात तो बुरी नहीं है, सही है। चलो मंदिर में जाओ, अपनी आंखें बंद कर अपनी तो फिर घर में ही कर लो ना। अगर ऐसा करना है ना तो घर में जिनवाणी विराजमान करके जहाँ आप हो वो कर, वो सामने वो बैठ के तो आप उनको उनके आयतन में बैठ के उनकी अनुमोदना हो रही है, और समझ लो दूसरे को प्रभावना भी ये हो रही कि यहाँ बैठ के कर रहे हैं। नहीं, तो वही मैं कह रही हूँ, उस समय इतना विवेक मुझे भी नहीं था, तो मान ली उनकी बात कि अभी ठीक है ऐसा सही, छोटी थी उस समय, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, इसलिए कि कोई नहीं मिल रहे भगवान, तो कोई बात नहीं, इन्हीं को भगवान मान लो, इन्हीं को यही मंदिर है, ऐसा नहीं। कोई नहीं मिल रहा शास्त्र, अब यही जिनवाणी, कोई नहीं मिले तो ऐसे कुछ भी कर लेते हैं क्या अपन, कोई नहीं मिल रहा तो किसी को भी क्या बोले मान ले, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। अब इसमें पापी पुरुष मतलब वो जो कुलहीन, अंगहीन, जिसकी लोक नीति, लोक निंदित कार्य हैं, न्याय विरुद्ध कार्य हैं। अब कोई नहीं सुनाने वाला, हमारे तो यही है, अब भले ही कैसा भी हो, घपले करता हो, पैसा खा रखा हो लोगों का, लेकिन अब सुनते हैं, ऐसा नहीं। मतलब लोग, मतलब जो भी एक गुण कहे हैं, पापी है, उसके मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। की औरतें होती है, वो तो जैसे कि हमारे जैसे कोई पकड़ के उठा लेती, सुना तो सब सुना दिया, पड़ेगा। वो तो आप तो रीडिंग कर, देखो रीडिंग करने में तो जब तक आप रीडिंग करोगे तब तक तो कुछ गलत होगा नहीं, क्योंकि जिनवाणी को पढ़ के आप सुना रहे हो, तो वो कोई भी रीडिंग करे। लेकिन एक बात भी अगर अपने मुंह से बोली, आपको श्रद्धा नहीं है, वो गुण आपको नॉलेज नहीं है, विद्या का अभ्यास नहीं है, निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं है, अब पढ़ते पढ़ते ऐसा रहा नहीं जाता सामने वाले से कि थोड़ा बहुत भी इसको आ जाए ना तो उसका समझाए बिना। तो जिसको खुद को ज्ञान नहीं है वो समझाने लगेगा तो अर्थ का अनर्थ करेगा। रीडिंग कर रहा है जब तक तो वो जिनदेव के वचन बोल रहा है, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा है, चुपचाप रीडिंग करते जाओ, अब तो ठीक है कोई भी सुना दो, तो सुनना है उनको कान से। लेकिन यहाँ वक्ता का मतलब है खाली रीडिंग वाला नहीं वक्ता, यहाँ समझाने वाला वक्ता। वो कहा है कि तम जिण आण परेणय धम्मो सोयव सुगुरु पासम्मि अह उचियो सद्धाओ तस्सुवये सस कह गाओ। जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है। वो क्या कह रहे हैं, जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है। देखो अपन डॉक्टर के जाते हैं तो किसी के भी चल जाते हैं क्या, बाबा दवाई लेनी है, और मेडिकल वहां पे जाओ, केमिस्ट के दवाई दे दो, कोई सी, वो बोलेगा कौन सी दे दो, कोई सी भी दे दो, दवाई चाहिए हमें, तो ऐसा करते कोई सी भी, किसी भी डॉक्टर की चले जाए, परेशानी नाक कान गले में, और चले जाओ हार्ट वाले के, ऐसा कोई करता है? किसी के भी नहीं जाते, पूरी तपास करते हैं, पता लग जाए हमको ऐसी बीमारी है। दादा तो फिर पूरा इसको अच्छा खासा उदाहरण लेके बताते हैं कि कोई कह दे कि तुम्हें कैंसर का रोग हुआ है और समझ लो ऐसी ऐसी स्टेज पर है कि तुम्हें अभी के अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो कैसे निर्णय लेते हैं कि मैं घर जाता हूँ, जरा पूछता हूँ, अभी तो बिजनेस सीजन का टाइम चल रहा है, अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा, शादियों में जाना रहता है। वो कह दे कि तुम्हें कोई इस तरह का होता है ना, और बोले नहीं कराओगे तो फैलता जाएगा, अभी तो इतना काटना पड़ेगा, 1 घंटे बाद आओगे तो इतना काटना पड़ेगा, इस तरह की कोई बीमारी हो तो किससे विचार करते हैं, क्या क्या सोचते हैं? तुरंत इतना खर्चा लगेगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा कि मैं खुद गिरवी बिक जाऊंगा, मैं सब कर लूंगा, पैसे इकट्ठे कर लूंगा। कोई सोचता है उसमें अपने शरीर का इलाज कराने में? और ऐसे मतलब शरीर के इलाज के लिए पूरी सावधानी रखते हैं, और धर्म पढ़ना सुनना हो तो
कोई भी चलेगा, कहीं भी चलेगा, किसी से भी सुन लो, कोई सा भी शास्त्र पढ़ लो, जो मंदिर में मिल जाए निकाल के उठा के कहीं से भी चालू कर देते हैं, कहीं भी खत्म कर देते हैं, कोई उसका वही नहीं हिसाब किताब। वो तो दूसरे उसकी, मैं तो अपना प्रकरण क्योंकि ये है, वो तो उसको दूसरे सेंस में लेते हैं कि फिर कहीं तुम्हें यहाँ से गुरु कहते तुम्हें मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हुआ है, अब इसका इलाज कराना है, यहाँ फ्री में हो रहा है, डॉक्टर आए हुए हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी अभी समय नहीं है, अभी जरा सीजन का टाइम है, अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं कितने कितने वो लगाते हैं, कितने बहाने बनाते हैं, और डॉक्टर के पास जाना और अपनी इस शरीर की बीमारी का इलाज करने में कोई बहाने नहीं लगाते। तो जो जिनाज्ञा मानने में सावधान है उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है। सबसे बढ़िया मतलब सबसे योग्य काम तो क्या है कि निर्ग्रंथ मुनिराज हो, उनके निकट ही धर्म, क्योंकि वास्तव में धर्म का उपदेश, धर्मोपदेश देने का अधिकारी, ऑथोराइज्ड वो आचार्य या मुनिराज ही होते हैं, है ना। धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, उपदेश देने का अधिकार वो मुनिराज को ही है, इसलिए उनसे सुनना ही योग्य है। अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक, उससे धर्म सुनना योग्य है। या फिर उन जो सुगुरु मुनिराज हैं उन्हीं के उपदेश को कहने वाला, उन्हीं का समझ लो उनसे सीख के पढ़ के बिल्कुल उन्हीं की जैसी बात को वो अगर बता रहा है तो उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ये कोई गाथा पुराने शास्त्र की है तो इसमें नाम नहीं लिखा है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि से कि स्वयं के जीवन में धर्म प्रकट हो और दूसरों के जीवन में भी धर्म प्रकट हो, ऐसी बुद्धि से। कोई समझ लो मान प्रतिष्ठा यश बढ़ाई या लौकिक आजीविका या कोई लौकिक कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसी कोई आशा नहीं रखिए। धर्म बुद्धि से ही जो उपदेश देता हो वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। करुणा बुद्धि क्यों नहीं है? करुणा बुद्धि तो मुनिराज को शोभती है, यहाँ तो खुद का भी लाभ हो, क्योंकि खुद को भी उसको वो और जीवों को समझ लो दूसरों पे करने का अधिकार अभी तो बराबर के है ना। करना तो छोटों पे मतलब जो अपने से हीन हो उन पे की जाए। अच्छा वो आचार्य, हाँ तो वो आचार्य तो अपने से उत्कृष्ट है, अपन उनसे हीन है इसलिए वो करना करते हैं, और हम तो सब श्रावक बराबर के ही हैं, समझ लो लेवल तो एक सा ही है ना, तो फिर वो करना उचित नहीं लगता उसके लिए। तो ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो वही अपना तथा अन्य जीवों का, अपना लिखा है ना, अपना भी भला, अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, जो आ गया यहाँ पे, कषाय बुद्धि से क्रोध मान माया लोभ, क्रोध से तो चलो कम देते होंगे लेकिन मान से, मायाचारी से और लोभ लालच से ये तो रहता ही अंदर। तो जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है। दूसरों का तो होगा, होना होगा तो होगा जैसा भी होगा, लेकिन उसका अपना बुरा तो हो ही जाता है। किसी भी तरह के मान से, मायाचारी से, लोभ के वश से, भयाशय स्नेह लोभाश्च, किसी भी इस तरह से अगर शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, मान प्रतिष्ठा से, यश के लोभ से कुछ मिल जाएगा, धन संपत्ति लौकिक कार्य सिद्ध हो जाएंगे, इसके प्रयोजन से यदि वो सुना रहा है तो खुद का तो कुछ भला तो होना ही नहीं है, उल्टा पाप ही बंद होगा, तो खुद का भी बुरा हो रहा है, और अगर वो गलत उपदेश देता है तो और जीवों का भी उससे बुरा होता है। कसाई बुद्धि हुई ना, जो जैसे स्मारक के प्रति उल्टा सीधा बोलना, उनके पद पर रहते हैं, कषाय है, कषाय बुद्धि है। और संजुलन में इस तरह की कषाय होती भी नहीं है। संजुलन कषाय यदि है तो खाली आपस में करुणा बुद्धि की शासन होती है। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप कहा। ये वक्ता का स्वरूप इस तरह से नहीं, ये तो बात 4 ही हुए ना पॉइंट। तो ये तो पॉइंट क्या कि अब थोड़ा आप अपनी बात बता रहे हैं ना, पॉइंट्स तो बता दिए शुरू में, लेकिन थोड़ा सा वो बता रहे हैं वास्तव में।
ऐसा करके कहा है ना इसको कि वो जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश रहता हो। करके ना ऐसा वक्ता हो हाँ। कि जिसे गुण जानना पड़े। हाँ, इसलिए इस वही तरह कर से। देती है। चलिए, तो ऐसा वक्ता के गुणों को समझकर हम स्वयं भी वक्ता बने ना बने, लेकिन जो भी है हम वो अध्यात्म की रुचि और आत्मा का ज्ञान अपने अंदर में प्रकट करें। ऐसी मंगल भावना से